करूं कि एक एक नसें तोड़ डाले। जब वो थक कर गिर पड़े तब प्रभु पहचान पायो हुई चरण। भगवान को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रभु मैं समझ गया आप मेरे राम हो। भगवान ने श्री कृष्ण के विग्रह में राम स्वरूप का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान की अर्चना वंदना करने के बाद जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, यही मेरी एक बिटिया है और ये चमंतक मणि दहेज में ये चमंतक मणि दे रहा हूँ और अपनी बेटी का विवाह आपको करा। अब तो देखिए उपहार में मिली हुई दुल्हन वह भी भालू भगवान करेंगे। खूब बढ़िया कपड़ा पहनाया, ले आए द्वारिका के महलों में और घूंघट लगा कर एक जगह बैठा दिया। देवी रुक्मिणी के पास गए, बोले देवी एक दुल्हन आई है, बहुत सुंदर है, बहुत उसका स्वरूप देखने से लगता है इससे अच्छी दुल्हन कोई हो ही नहीं सकती। इस बात बताऊं नारी मनोह नारी के देवी रुक्मिणी को जलन होने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा प्रभु हमसे भी सुंदर? बोले हाँ बहुत, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी की हैं। हाँ हाँ बहुत सुंदर। सरस्वती जी ने मुंह फेर लिया। भगवान के पैर दबाई, कुछ प्रसाद पवाया, अंत में प्रणाम करके उठने लगी। भगवान ने कहा देवी आपका मुख मलिन क्यों है? बोले देवी बोली प्रभु अब क्या बताऊं, अगर हमसे भी सुंदर कोई देवी यहाँ पधार गई है तब हमारा सम्मान घट जाएगा। भगवान ने कहा देवी आप मांगो, जो वरदान मांगो मैं वही वरदान दे दूं। कभी कभी शाप भी वरदान बन जाता है। देवी रुक्मिणी ने कहा प्रभु मेरी ही आकृति जैसे उसकी आकृति हो जाए, जैसे मैं हूं वैसे ही उसकी आकृति हो जाए, लेकिन मुझसे वो कुछ कम सुंदर हो जाए। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने ज्यों एवं वस्तु कहा, भालू की बिटिया का मुंह लक्ष्मी जैसा हो गया। सुखदेव जी बोले राजन इस तरह से भगवान का विवाह एक भालू की बिटिया से हुआ। लक्ष्मी जी के डाह के कारण भालू की बिटिया आदमी बन गई, अन्यथा भालू ही रखते क्या करते। सुखदेव कहते राजन भगवान का एक विवाह शनिदेव की बहन से हुआ, क्योंकि सुखदेव जी ने कभी कोई बात सीधे नहीं कही, घुमा। सुखदेव जी कहते राजन आप भगवान को चमंतक मणि ले आए थे, सत्राजित को दे दिया, सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुए, भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे थे। भगवान ने कहा नहीं ये तो आप रखो, इसी मणि ने मुझे कलंक लगाया था, इस मणि को मैं अपने पास रखूंगा नहीं। गांव में भाद्रपद चतुर्थी
चौथ का चांद। अरे भैया चौथ, अगर जिसने चौथ का चंदा देखा उसे वर्ष में कोई कलंक लगता है। सुखदेव जी कहते राजन, सत्राजित की कथा और स्यमंतक मणि की कथा जो सुनता है उसे कलंक नहीं लगता है। गांव में प्रचलित है कि किसी के घर पर कोई ढेला फेंक दो तो गाली दे दे तो ठीक हो जाए। भागवत जी के अनुसार स्यमंतक मणि की कथा श्रवण कर लो, सब सब बाद में सत्राजित इतना लज्जित हुए कि उन्होंने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश से कर दिया और विवाह करके वो स्यमंतक मणि दहेज में दे दिया। भगवान ने कहा इससे आप अपने पास रखो, इसकी अर्चना वंदना करो, जितना सोना ये पैदा करती है वो राजकोष में जमा करो, तुम्हारा दंड यही है। दंड स्वरूप उनसे कहा कि आप नित्य प्रति पूजा आराधना करो, जितना सोना ये देती है वो द्वारका के राजकोष में जमा करो। अगला विवाह शनिदेव की बहन से हुआ, सूर्य पुत्री कालिंदी यमुना जी, क्योंकि भगवान सूर्य के दो पुत्र हैं, यमराज और शनिदेव, और एक पुत्री है कालिंदी। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग घूमने गए। नदी के किनारे एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन जाकर देखो कौन है। अर्जुन गए, उस देवी ने बताया कि मेरा नाम यमुना है, मैं कालिंदी हूँ, सूर्य की पुत्री, यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? मैंने श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया है। अर्जुन लौट कर आए, बोले भगवान वो आपको ही पति स्वरूप मानती हो। अर्जुन को साक्षी मानकर भगवान ने कालिंदी से भी विवाह कर लिया। इसके बाद पेरलिदा और अरविंद दो भाई थे, उनकी एक बहन थी मित्रवृंदा। भगवान ने उससे भी विवाह किया। कौशल देश के राजा, उनकी पुत्री थी सत्या, जिनके पास 7 बैल थे। उन्होंने ये कहा कि इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। दुनिया भर के बड़े बड़े योद्धा आए गए, लेकिन इन 7 बैलों को एक तंतु में नाथ नहीं करना पड़ा। रूप प्रकट उत्ते ही काला। जब अयोध्या वापस आते हैं, भगवान ने इतना रूप बनाया कि अयोध्या में जितने लोग थे सबसे एक संग भेंट लिया। सबने सोचा कि भगवान यहाँ आए तो सबसे पहले मुझसे मिले, हमको बहुत चाहते हैं। भगवान ने 7 रूप बनाया और 7 बैलों को एक संग नाथ दिया। सत्या से भी विवाह हो गया। सुखदेव कहते राजन, इसी तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। लक्ष्मणा भी। महाराज परीक्षित कहते बोले, ये तो 8 की बात है, ये 16,100 कहां से आएंगे? सुखदेव कहते राजन, बताओ। भावमासुर नाम का एक दैत्य था। वह जिन जिन राजाओं पर आक्रमण करता
उन राजाओं के यहाँ से सुंदर कन्याएं ले आता, उनको तहखाने में बंद करता। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब ये 21,000 हो जाएगी तो सबसे एक संग विवाह करूंगा। भगवान द्वारकाधीश को पता चला, द्वारकाधीश वहां गए। भौमासुर का उद्धार किया और ज्यों तहखाने को खोला गया 16,108 राजकन्याएं वहां निकल गई। 16,100 कन्याएं वहां निकल गई। भगवान ने कहा, देवियां अब तुम अपने अपने घरों को जाओ। सुखदेव कहते, राजन, देवियों ने हाथ जोड़ा, प्रभु हम समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे, हमको कौन अपना बनाएगा? भौमासुर के यहाँ रहने के बाद हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। समाज सुधार के लिए भगवान ने 16,100 कन्याओं से एक दिन में भौमासुर के द्वार पर विवाह कर लिया। इसलिए भगवान की सारी पटरानियां हो गई 16,108। भगवान द्वारकाधीश सारी रानियों को लेकर द्वारका आए, सबसे अपनी कुल परंपरा के अनुसार विवाह किया और अपनी गृहस्थ दिनचर्या को चलाने लगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, सुखदेव कहते राजन, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने के लिए नारद जी आए। नारद जी के मन में आया कि देखूं दुनिया के सारे लोग एक विवाह करके इतना हैरान हैं, तो ये 16,108 कैसे निर्वहन करते होंगे। नारद जी आए, जिन जिन कक्ष में गए उन सारे कक्ष में एक एक कृष्ण बैठा था। सारी रानियों के पास एक एक कृष्ण। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु यही कारण है। नारद जी लौट कर आए। फिर द्वारकाधीश के वंश का विस्तार शुरू हुआ। सभी 16,108 रानियों को प्रत्येक को 10-10 पुत्र भय और फिर उन सब के 10-10 पौत्र हो गए। बड़ा वंश विस्तार हुआ। यदुकुल द्वारिका दुनिया के महानतम साम्राज्यों में से हुआ और स्यमंतक मणि की कृपा से बहुत समृद्ध राष्ट्र बना। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान के पहले पुत्र थे प्रद्युम्न, और ये प्रद्युम्न और रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र होते हुए भी सूतिका गृह से ही गायब हो गए, अर्थात पैदा होते ही गायब, पता नहीं कहां चले गए। ये प्रद्युम्न भी पूर्व जन्म के अनंग हैं।
कामदेव जब शिव ईसर नेत्र उभारा, जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो जलकर वो क्षार हो गया। देवी रति निवेदन करने लगी, प्रभु मैं कहां जाऊंगा, मुझे कहां जाने का आदेश। भगवान शिव ने कहा, देवी अब तो जला दिया, अब क्या करें, चलो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में तुम्हारी और तुम्हारे पति की भेंट होगी। एक दैत्य था संबरासुर, एक दैत्य था संबरासुर। संबरासुर को यह पता था कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पहला पुत्र मेरा काल होगा। उसने अपनी दृष्टि जमाए रखी, यदि प्रथम पुत्र ही मेरा काल है तो उस पर दृष्टि लगाई। जो संबरासुर को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के घर एक बच्चा पैदा हुआ, संबरासुर आया और प्रद्युम्न जी को उठाकर आकाश मार्ग से उड़ गया। और जब आकाश मार्ग से उड़ गया, ऊपर ले जाकर उसके मन में आया इसी समुद्र में डाल दें। समुद्र में डाल भी दिया और समुद्र में डालने के बाद एक मछली मुंह फैलाए थी, वो बालक ज्यों का त्यों उस मछली के पेट में चला गया। नाविकों ने मछली को पकड़ा और मछली को संबरासुर की रसोई में भेज दिया। और संबरासुर के यहाँ जो भोजन पकाने का कार्य करती थी भानामती अथवा माया, वो रति थी, कामदेव की पत्नी। जब उसने उस मछली के पेट को चीरा तब उसमें एक बालक जीवित मिल गया। नारद जी ने आकर निवेदन किया, देवी ये तुम्हारे कामदेव हैं। उस देवी ने फूटे सुपथ में सुपलाक्ष बद्ध सेवे यथा गर्भिणी नामधेयम् प्रक्षिप्य अन्यान्य ग्रहे सुताराम् सायुस्तः सजवाजुबानः। ये जो भानामती थी, ये जो मायावती थी, वो तांत्रिक विद्या जानती थी। उसने किया क्या, इस बालक को एक कमल पत्र में बंद किया। पुटेसु कमल खिला हुआ था, उसी में रख दिया। शाम हुई, कमल अपने आप बंद हो गया और फेंक दिया किसी अन्य ग्रह पर। अब देखो, आज हम ये पता लगा पाए हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27-28 दिनों में लगाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है ना। अगर किसी को बृहस्पति पर भेज दिया जाए, अगर बृहस्पति ग्रह पर भेज दिया जाए तो उसकी आयु पृथ्वी की आयु से बहुत ज्यादा हो जाएगी। भानामती ने उस कमल पुट को न जाने कहां भेज दिया। जब लौटकर महीने भर बाद वो आया तो वो 24 साल का युवान था।
एक महीने में कामदेव बड़ा होकर 25 वर्षों का हो गया। अरे भाई, अगर सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में होता है और कोई ऐसा ग्रह हो तो सूर्य का चक्कर 10-20 हजार एक बार निकल, सूर्य से उठाकर उस ग्रह पर रख दीजिए, सूर्य का एक दिन होगा तो उसके हजारों दिन बीत गए हो। ये विज्ञान भागवत जी में वर्णित है। सुखदेव जी कहते, राजन अब तो भानामती को अपना पति मिल गया। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि उनका बेटा संबरासुर के यहाँ है। भगवान अपनी सेनाएं लेकर गए और उसका उद्धार कर दिया। अच्छा, ये बात यही नहीं खत्म होती। जो सहस्त्रार्जुन है, सहस्त्राबाहु, उसकी एक बिटिया थी उषा। प्रद्युम्न जी के जो पहले बेटा हुआ, जिसका नाम अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध को उषा ने अपनी एक सहेली के आधार पर अपने पास बुला लिया। सारा ढांचा पांचा यही है। उषा ने सोते हुए एक स्वरूप देखा जो श्री कृष्ण और प्रद्युम्न से मेल खाता था। लेकिन श्री कृष्ण की उम्र न कभी घटती थी न कभी बढ़ती थी। वो जितने वर्ष के 16 वर्ष के दिखते थे, आज भी 16 वर्ष के हैं। तस्मात् कालो न बाध्यते, उन्हें काल बाधित नहीं करता था। यहां तक कि जब सारे बेटे बैठते थे तो द्वारकाधीश उनके बेटे दिखाई पड़ते थे और सब पूरे वो चले चले। और जब उषा देवी ने स्वप्न में देखा तो उस स्वप्न में उसने चित्र बनाया। उनकी एक दासी थी चित्रलेखा, वो जादूगरनी थी। चित्रलेखा आई और अनिरुद्ध जी को वशीकरण मंत्र से उठाकर ले गई। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सहस्राबाहु के यहाँ मेरी बिटिया है, तो अपनी सेनाएं लेकर वहां डट गए। और उस सहस्रार्जुन ने भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव से उसने वरदान पाया था कि तुम्हारी सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है। जब भगवान जाते हैं तो प्रथम द्वार पर ही भगवान शिव अपना त्रिशूल लिए खड़े। कहां मेरा नाती आया है, उसी को लेने आया हूं। नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पुरी की रक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर है। सुखदेव जी कहते, राजन यही भगवान शिव और भगवान कृष्ण में घोर संग्राम हुआ। भगवान शिव ने शिव ज्वर छोड़ा और भगवान विष्णु ने विष्णु ज्वर छोड़ा। दोनों ज्वर फिर 60 रूपों में बिखर गए। दोनों में युद्ध होता है। अंततः विष्णु ज्वर, ज्वर माने बुखार, भागवत के अनुसार बुखार की 120 प्रजातियां हैं। 60 शिव के और 60 विष्णु के, 120 प्रजातियां।
हम दो चार जानते हैं, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। अलेरिया, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, 10-20-25 तरह के बुखार होंगे। एक बात और बताऊं, कोरोना भी एक प्रकार का बुखार ही है और कुछ नहीं है। ये शिव ज्वर का एक अंश है, भगवान शिव के द्वारा छोड़े गए ज्वर का अंश है। सुखदेव जी कहते राजन, यदि व्यक्ति नित्य प्रति विष्णु प्रिया तुलसी के पत्ते का सेवन करे तो विष्णु ज्वर का प्रकोप नहीं होगा, और अगर नित्य प्रति बेल पत्र का सेवन करे तो शिव ज्वर का प्रकोप नहीं होगा। इसलिए काम करना, अगर किसी तरह के बुखार से बचना चाह रहे हैं आप, तो बेल पत्र और तुलसी पत्र, अगर तुलसी पत्र चाहते हैं तो शालिग्राम पर और उसका सेवन भी करें, बेल पत्र चाहते हैं तो भगवान शिव पर उसका सेवन करें। किसी भी तरह के बुखार से कोई पीड़ा या वेदना नहीं होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शिव ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने आकर बीच बचाव किया। दंड स्वरूप सहस्रार्जुन की सारी बाहें काट दी, केवल 2 ही बाह बची, 1000 हाथ थे उसको दंड ही दिया गया। और उषा देवी का विवाह कर दिया गया, किससे? अनिरुद्ध से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और सहस्राबाहु समधी बन गए। समधी कहाँ बने? लंबी बने, क्योंकि प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध थे। बड़ी धूमधाम से वहीं सहस्रार्जुन के ही नगरी में भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध का विवाह हुआ। सारी कामिनियां महल के उत्तुंग शिखरों पर, अट्टालिकाओं पर बैठ एक गीत गाती, हमारी अटरिया पर आओ रे सवरिया। सारी की सारी कामिनियां यही समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे ही पति हैं। हमारी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी परम हो जाए। हमारी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखी देखा परम हो जाए। हमारी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी परम हो जाए। हमारी अटरिया संगीत प्रेमियों के लिए ये दादा मोरे अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी परम हो जाए। हमारी अटरिया पे आओ रे सवरिया, देखा देखी परम हो जाए।
वो तेरी याद, वो तेरी याद आंसू बन के आई वीराने।